ऋषिकेश में ऑनलाइन दवा व्यापार के बढ़ते चलन के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन ने विरोध तेज कर दिया है। इसके तहत प्रदेश भर में प्रस्तावित हड़ताल को समर्थन देते हुए ऋषिकेश के सभी मेडिकल स्टोर 20 मई को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से शहर के करीब 88 मेडिकल स्टोर पूरी तरह से बंद रहेंगे, जबकि केवल आकस्मिक परिस्थितियों में कुछ सीमित दुकानों से दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप मल्होत्रा ने व्यापार सभा भवन में सदस्यों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवा व्यापार से स्थानीय मेडिकल स्टोर कारोबार प्रभावित हो रहा है और इससे पारंपरिक दवा व्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। इसी के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है और आगे धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। संगठन के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए पहले से आवश्यक दवाइयां खरीद कर रख लें। उनका कहना है कि हड़ताल का उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि अपनी मांगों को सरकार और संबंधित विभागों तक पहुंचाना है। मेडिकल स्टोर संचालक विनोद कोठारी ने कहा है कि यह निर्णय मजबूरी में लिया गया है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि आम जनता को परेशानी हो, लेकिन लगातार बढ़ते ऑनलाइन व्यापार के कारण स्थानीय व्यापारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, इसलिए संगठन को यह कदम उठाना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर केमिस्ट एसोसिएशन में एकजुटता देखी जा रही है और सभी सदस्य हड़ताल को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। संगठन ने प्रशासन से भी बातचीत की उम्मीद जताई है ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके और जनता को राहत मिल सके। वैसे तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं में अगर कोई ऐसी बात बनती है तो देखो, क्योंकि हमारी मांग बहुत टाइम से चल रही है और ये बहुत उचित मांग है। दूसरी बात ये कि जो जितनी भी, जैसे मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहिए, जैसे कूल चेन के आइटम है, ये कूल चेन के आइटम को बिल्कुल मेंटेन नहीं करते। उसकी मतलब जो ये ऑनलाइन वाले दे रहे हैं, जैसे इंसुलिन है या और भी हार्ट के इंजेक्शन है, ये दे देते हैं, तो इनकी कोई गुणवत्ता नहीं होती उसमें, क्योंकि 3-4 घंटे। दूसरी बात यह है कि नॉर्कोटिक के बारे में इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हम लोग कोई चीज़ देते हैं तो हमारे पास उसकी हर पर्चे की स्लिप का नंबर होता है, उसकी पर्ची कटती है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा हम भी कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर को समझाते भी हैं जो मतलब होता है, और उसकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। यदि ऑनलाइन व्यवसाय आरंभ हो गया तो वर्तमान में जो दवा व्यवसायी कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा व्यापार कर पाना। आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप देखते हैं, आज की डेट में ऑनलाइन व्यापार का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन व्यापार होने के से जो मुख्य रूप से समस्याएं ना केवल दवा विक्रेताओं के समक्ष आएंगी, जो आम उपभोक्ता है उसके लिए भी काफी नुकसान की चीज है। आप कोई भी दवा डायरेक्ट केमिस्ट से लेते हैं, दवा विक्रेता से लेते हैं, आपके संपर्क होते हैं, आपकी जान पहचान होती है, आपको जो गुणवत्ता है दवा की वह गुणवत्ता पूर्ण दवा मिलती है। ऑनलाइन व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, अंकुश नहीं है, सरकार का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये ऑनलाइन व्यापार हम सब के लिए, ना केवल दवा विक्रेताओं के लिए, जो आम उपभोक्ता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा घातक है।